हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोहेटेरोनियाज। ओलिगोहेटेरोनियाज क्या होता है, हम उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओलिगोहेटेरोनियाज, इसके पहले की वीडियो में हमने क्या पॉलीहेटेरोनियाज के बारे में डिस्कस किया था। देन उसके जस्ट अपोजिट क्या है, ओलिगोहेटेरोनियाज। ओलिगोहेटेरोनियाज में क्या होता है, जब कोई प्रेग्नेंट मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर की यूटेरस में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है तो उसी में क्या होता है, बेबी उसी से अपना क्या करते हैं, बेबी उसी से जो बेबी का एनवायरनमेंट है या टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करता है। बेबी उसी में क्या करता है, इन सेल को मूवमेंट करता रहता है, यूटेरस के अंदर ही मूवमेंट आता रहता है। देन हम डिस्कस करेंगे ओलिगोहेटेरोनियाज। ओलिगोहेटेरोनियाज में क्या होता है, जो हमारा मेन लिक्विड एमनियाई इज लेस देन 200 ml। जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड को हम बोलते हैं लिक्विड एमनियाई या एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जब 200 ml से कम हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहेटेरोनियाज बोलते हैं। ओलिगोहेटेरोनियाज बोलते हैं। अब क्या हो जाता है, जो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता है, 200 ml से कम हो जाता है। देन मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट ऑफ द लिक्विड एमनियाई इज लेस देन 2 सेंटीमीटर। जब क्या हो जाता है, ड्यूरिंग अल्ट्रासाउंड के दौरान क्या होता है कि जो हमारा यूटेरस है, तो मदर का यूटेरस है, मदर की यूटेरस में को क्या करते हैं, हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट में 4 वर्टिकल पॉकेट, मदर की यूटेरस को क्या करते हैं, 4 वर्टिकल पॉकेट में डिवाइड करते हैं। 4 वर्टिकल पॉकेट में डिवाइड करने के बाद जो एक इंच यानी कि कोई भी एक वर्टिकल पॉकेट का साइज क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर से कम हो जाता है। और मदर का यूटेरस है, मदर की यूटेरस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करने के बाद यदि किसी भी एक वर्टिकल पॉकेट का साइज क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर से लेस देन हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहेटेरोनियाज बोलते हैं। देन क्या होता है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूटेरस को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 वर्टिकल पॉकेट में डिवाइड करते हैं और फिर ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसका नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 5 to 25 सेंटीमीटर। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है हमारा, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, उसको कितना होता है नॉर्मल, 5 to 25 सेंटीमीटर। यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर हो जाता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ओलिगोहेटेरोनियाज बोलते हैं। यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स लेस देन 5 सेंटीमीटर, देन इज कॉल्ड ओलिगोहेटेरोनियाज। यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीहेटेरोनियाज बोलते हैं। इन तीनों कंडीशन में से यदि एक कंडीशन फॉलो होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओलिगोहेटेरोनियाज बोलेंगे। ओलिगोहेटेरोनियाज में क्या क्या है, यदि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 200 ml से कम हो जाता है, तो जो वर्टिकल पॉकेट है, वर्टिकल पॉकेट का साइज क्या हो जाता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर। देन जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स क्या हो जाए, लेस देन 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ओलिगोहेटेरोनियाज बोलते हैं। देन हमारी एटियोलॉजी में देखेंगे कि ये किस किस की वजह से क्या होता है, ओलिगोहेटेरोनियाज हो जाता है। देन फीटल स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोमल एनोमलीज। जो फीटस जो मदर की यूटेरस में फीटस डेवलप करता है, तो उसमें या तो कोई स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी हो जाने के कारण क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जब कोई ये एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, जब फीटस में कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होंगे, ऑर्गन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा, जिससे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होगा। क्योंकि जैसे फीटस की किडनी है, किडनी यदि प्रॉपर डेवलप नहीं होगी तो वो क्या होता है, जब फीटस डेवलप करता है यूटेरस के अंदर, तो वहीं पे क्या करता है, यूरिन पास आउट करता है। जो फीटस है, फीटस की जो किडनी है, वहीं पे क्या करता है, यूरिन को पास आउट करता है, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता है।
यदि स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के कारण जो किडनी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं करेगी या अदर ऑर्गन डेवलप नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होगा। देन क्या है, रीनल एजेनेसिस। रीनल एजेनेसिस मींस यानी कि रीनल का प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना। रीनल एजेनेसिस का मींस क्या है, रीनल का प्रॉपर डेवलपमेंट ना होना, जिससे क्या है कि रीनल का जब डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फीटस के अंदर क्या है कि यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। फीटस के अंदर जब यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो जब क्या है कि रीनल के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या है कि फीटस यूरिन पास आउट नहीं करेगा। जब पास आउट नहीं करेगा यूरिन तो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होगा। देन इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, यदि मदर को इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होगा। IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, जब बेबी है इंट्रायूटेराइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या हो जाता है, उसका ग्रोथ क्या है, किसी इन्फेक्शन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के कारण क्या हो जाता है, यदि ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है, जो फीटस है ग्रोथ रिटार्डेड हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम ही रहेगा। देन डिहाइड्रेशन, यदि मदर डिहाइड्रेटेड है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नहीं बनेगा, क्योंकि मदर कुछ पार्ट क्या होता है, कुछ पार्ट क्या है, मदर के सीरम से अदर का जो ब्लड है, ब्लड से क्या होता है, ट्रांसड्यूस होता है, ब्लड से ट्रांसड्यूशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। जब क्या हो जाएगा, जब डिहाइड्रेटेड रहेगी मदर तो जो ब्लड है तो ब्लड का कंसंट्रेशन रहेगा, ब्लड का वॉल्यूम भी कम रहेगा, तो जिस कंडीशन में क्या होगा, जो ट्रांसड्यूशन होता है एमनियोटिक फ्लूइड में तो वो कम हो जाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी क्या होगा, कम रहेगा। देन यूटेरोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, यूटेरोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी में क्या है, जो यूटेरस है और प्लेसेंटा है, यूटेरस प्लेसेंटा में जो ब्लड की सप्लाई है, ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना होने से वहां पे जो यूटेरस के अंदर और प्लेसेंटा के अंदर क्या है, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा तो वहां की सेल क्या हो जाएंगी, जो सेल है वो डाई होने स्टार्ट हो जाएंगी और एमनियोटिक फ्लूइड का जो फॉर्मेशन करती हैं उसका फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यहाँ भी घटेगा। देन हाइपरटेंसिव कंडीशन है, यदि हाइपरटेंसिव प्रीक्लेम्सिया या एक्लेम्सिया की कंडीशन है मदर में, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नहीं बनेगा। देन हमारा क्या आएगा, डायग्नोसिस। हमको कैसे पता चलेगा कि एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है या ज्यादा है, तो उसके लिए हम डायग्नोसिस करने के लिए क्या है, यूटेराइन साइज इज स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। जो मदर है, मदर का जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, मीन्स यानी कि मदर यदि 20 वीक प्रेग्नेंट है या 16 वीक प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इतना नॉर्मल फंडल साइज, जो फंडस का साइज है इतना नॉर्मल होना चाहिए, उससे कम रहेगा। बिकॉज यहाँ क्या है, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या है, कम है। एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जब कम रहेगा, जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, पीरियड ऑफ गेस्टेशन क्या दिखेगा, कम दिखेगा, मीन्स यानी कि जो यूटेरस का साइज है वो कम रहेगा। देन सेकेंड है लेस फीटल मूवमेंट, जो जब मदर के यूटेरस के अंदर प्रॉपर यानी कि सफिशिएंट अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड रहता है, तो बेबी है, बेबी फ्रीली मूव करता है, यूटेरस के अंदर फ्रीली मूव करता है। यदि क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रहेगा, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यहाँ जैसे इसके अंदर बेबी है, यूटेरस के अंदर बेबी है, और बेबी यदि यहाँ सफिशिएंट अमाउंट में क्या रहेगा, एमनियोटिक फ्लूइड रहेगा, तो क्या रहेगा, तो बेबी फ्रीली मूव करता रहता है, बेबी मदर की यूटेरस के अंदर फ्रीली मूव करता है। जब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रहेगा, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, बेबी फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज रहेगा कम रहेगा, यूटेरस का साइज छोटा रहेगा, और जिस कंडीशन में क्या रहेगा कि बेबी फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, तो क्या रहेगा, लेस फीटल मूवमेंट फील होगी। देन यूटेरस इज फुल ऑफ फीटस, जो यूटेरस मदर का यूटेरस रहेगा वो फीटस से फुल रहेगा, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो फीटस इतना फीटस का साइज रहेगा, उसी साइज में क्या रहेगा, हमारा यूटेरस रहेगा, मदर का यूटेरस उसी साइज में रहेगा।
बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो जिससे और यूटेरस का साइज जो बढ़ना चाहिए तो वो बढ़ा नहीं, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो फुल ऑफ यूटेरस में क्या रहेगा, फीटस रहेगा। देन माल प्रेजेंटेशन रहेगा। माल प्रेजेंटेशन क्यों रहेगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन इज कॉमन रहता है इस कंडीशन में। जो ओलिगोहेड्रोनियाज है, ओलिगोहेड्रोनियाज में क्या रहता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन कॉमन रहता है, बिकॉज यहाँ पे क्या रहता है, बेबी मूव नहीं कर पाता है, वो जिस पोजीशन में बेबी रहा वो उसी पोजीशन में ही रह जाता है, बिकॉज यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रहता है। एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल के कम होने के कारण क्या होता है कि बेबी मूव नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन होने के भी चांस रहते हैं। देन इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मीन्स यानी कि क्या क्या कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट में है एमनियो इन्फ्यूजन। एमनियो इन्फ्यूजन मीन्स यानी कि सलाइन को एमनियोटिक फ्लूइड मदर की यूटेरस में क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं। मदर की यूटेरस में नॉर्मल सलाइन को क्या करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं। देन अप्रोक्स 300 ml वार्म सलाइन इन्फ्यूज ड्यूरिंग लेबर। लेबर के टाइम पे जब लेबर स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम पे जब यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेबर कम है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, 300 ml क्या करते हैं, हम वार्म सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं। बट यानी कि बिफोर लेबर, यदि लेबर से पहले है तो उस कंडीशन में 500 to 800 ml क्या करते हैं, हम वार्म सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं। देन हमारा टॉपिक में हम एक बार समराइज करेंगे। समराइज में हम क्या है, ओलिगोहाइड्रोनियाज हमारा क्या होता है। ओलिगोहाइड्रोनियाज यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाता है, 200 ml से कम होता है, देन जो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट है, वर्टिकल पॉकेट क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर से कम होता है, 2 सेंटीमीटर से लेस देन 2 सेंटीमीटर। और जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स का लेवल क्या रहे, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 सेंटीमीटर से लेस देन रहे, तो उस कंडीशन को भी हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोनियाज बोलते हैं। इसके होने की मेन कॉज क्या है, मेन कॉज है जो फीटस है, फीटस में कोई स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होने के कारण से क्या हो जाता है, इनसे नहीं कि ओलिगोहाइड्रोनियाज हो जाता है। रीनल एजेनेसिस है, ऑब्स्टेट्रियल यूरोपैथी है, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन हो गया, IUGR है, देन डिहाइड्रेटेड है मदर, यदि यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में भी क्या हो जाता है, ओलिगोहाइड्रोनियाज हो जाता है। देन यदि कोई हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, मदर है उसको हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रोनियाज होगा। अब उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोस करने के लिए जो यूटेरस जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, जो मदर का पीरियड ऑफ गेस्टेशन है, उससे क्या है, यूटेरस का साइज उससे छोटा दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रहता है। देन लेस फीटल मूवमेंट, जो फीटल मूवमेंट है लेस रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, जिस कारण से जो बेबी है, बेबी फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। देन यूटेरस इज फुल ऑफ फीटस, जो फीटस है और पूरे यूटेरस में क्या रहता है, फुल रहता है, बिकॉज एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम है, तो यूटेरस का साइज उतना ही रहेगा जितना बेबी का साइज है। देन माल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ब्रीच प्रेजेंटेशन कॉमन होता है, बिकॉज माल प्रेजेंटेशन यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम रहेगा तो बेबी फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, जिस पोजीशन में बेबी है उसी पोजीशन में ही रह जाता है, जिस कंडीशन से क्या होता है, माल प्रेजेंटेशन होने के चांस रहते हैं। देन मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट में हम नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं, मदर की यूटेरस में क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन को इन्फ्यूज करते हैं, जिससे कंडीशन को मैनेज करने के लिए हम करते हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।